हमारे टॉपिक जो चल रहे थे इकोनॉमिक्स की, हम लोगों ने रेवेन्यू टॉपिक को कवर कर रहे थे। रेवेन्यू टॉपिक का ये जो है थर्ड सीरीज है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अ, बहुत सारी बातें, जैसे कि फर्म्स की रेवेन्यू और रेवेन्यू कर्व के बारे में, अलग अलग फर्म्स में अलग अलग रेवेन्यू कर्व के बारे में, और साथ में रिलेशन बिटवीन एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये वीडियो का, ये आज का टॉपिक मेन रहेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अपने बंधु बांधव को भेज देना है, जिससे उनकी सुविधा बनी रहे। और वीडियो को लगातार देखनी है और अच्छी तरह से अपने नोटबुक में नोट भी करनी है। कोई दिक्कत हो तो, परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो, जहाँ पर उस पॉइंट को, उस मिनट को लिख कर आप लोग वहाँ से क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हैं कि इस पॉइंट पर, इस मिनट, इतने मिनट पर हमको ये चीज़ें समझ में नहीं आई। अच्छी तरह से अगर आपको डाउट पूछनी हो तो आप उस जगह पे पॉइंट रखकर वीडियो को पॉज करके, और साथ में वो उस जगह पे मिनट को लिख लें कि इस मिनट में हम लोग को ये प्रॉब्लम हो रही है। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट होता है कि जो फर्म्स का, जो फर्म्स है उसमें उसमें जो है रेवेन्यू अलग अलग, रेवेन्यू जो है अलग अलग है ना, रेवेन्यू जो है अलग अलग कैसे दिखाते हैं, डिमांड कर्व जिसको हम लोग कहते हैं, वो अलग अलग कैसे दिखाते हैं। तो हम लोग अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में भी समझेंगे, और मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक जिसको बोलते हैं उस मार्केट में भी समझेंगे। तो इसके लिए हम लोग वीडियो सीरीज 4 का यूज करेंगे। ठीक है ना, मतलब ये सीरीज 3 है। तो इस दो चीज़ों को हम स्किप करके, क्योंकि उतना भी खास इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, तो ये दो चीज़ के लिए हम वीडियो 4 में आपको अच्छी तरह से कवर करेंगे, आप लोग अच्छी तरह से इन सब से। इसके पहले हम लोग इम्पॉर्टेंट वीडियो 3 में हम लोग इसको स्किप करके उसके रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या रिलेशन, तो ये हमारे तो उसको वीडियो 3 के मतलब कि बाद में हम प्लेलिस्ट में डाल देंगे। वीडियो नंबर वो 3 रहेगा, ये सीरीज नंबर 4 इसका नाम रहेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेशन बिटवीन एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन, इन तीनों के बीच में पहले हम लोग क्या रिलेशन किए थे, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू एंड टोटल रेवेन्यू, तीनों के बारे में रिलेशन समझे थे। अब क्या है, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में, तीनों के रिलेशन के बारे में समझेंगे। ओके, तो चलिए मान लेते हैं कि थोड़ा सा समझना यहाँ जरूरी है कि किसी भी चीज़ का प्राइस जो है वो कितना है, पी है। किसी भी चीज़ का कितना है, प्राइस जो है पी है। क्वांटिटी तो की है, तो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि टोटल रेवेन्यू कैसे मिलता है, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके हमको टोटल रेवेन्यू मिल जाता है। जैसे हम लोग इनकम को मान लेते हैं कि 10 रुपया करके हमारा जो प्रोडक्ट है, 10 रुपया का दाम है, और उसके बाद 10 रुपया दाम है, 4 प्रोडक्ट लेंगे तो कितना होगा, 40 रुपया। तो 40 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू हो जाएगा। ठीक है, टोटल रेवेन्यू आएगा। 50 रुपया है और 10 प्रोडक्ट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 रुपीज़, है ना। तो ये हमारा टोटल रेवेन्यू हो जाएगा। अगर एवरेज रेवेन्यू हमको निकालनी है टोटल, तो पहले ही हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया है कि टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो एवरेज रेवेन्यू हमारा निकल जाएगा, मतलब एक का दाम, पर यूनिट का दाम निकल जाएगा। टोटल रेवेन्यू में से जैसे 50 रुपया खर्च हुआ, 10 प्रोडक्ट लिए हैं तो काटेंगे तो कितना आएगा, 5 प्रोडक्ट लिए हैं, तो ये हमारा एवरेज रेवेन्यू निकल जाएगा। उसके बाद पर यूनिट जो यहाँ पर इंक्रीज होती है उसको हम लोग कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू, है ना। पर यूनिट करके हम लोग जो खरीदते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू की डेफिनेट, तो हम लोग क्या कि इसमें क्या है, जानना ये जरूरी है कि टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, तीनों के डेफिनेशन के बारे में एक बार जाके आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लोगे। ठीक है, अब बात है रिलेशन बिटवीन average revenue, marginal revenue and elasticity of demand. Average revenue, marginal revenue and elasticity of डिमांड,
इन चीजों। तो इसके लिए क्या है, एक आप लोग को एक इक्वेशन या फिर एक रिलेशन यहाँ पर दिया गया है, एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू वन वन बाई ई। यहाँ पर यहाँ पर दोनों जो है बार के अंदर में, ई जो है बार के अंदर में रहेगा। ठीक है, ई जो है वन बाई ई बार। ठीक है, ई बार नहीं बोल सकते हैं, या मोड मोड बोल सकते हैं इसको। ठीक है, कुछ भी बोलो आप लोग, ये उतना डिटेल में हम लोग बाद में जाएंगे। ठीक है, बस ये फार्मूला आप लोग को अच्छी तरह से याद कर लेनी है, रिलेशन को याद कर लेनी है। ये आप लोग को एग्जाम में दे सकता है। तो रिलेशन बिटवीन एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू एंड ईओडी, जो कि आप लोग को दे सकता है। अब बात करते हैं हम लोग की एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में जो रिलेशन है। हमने यही चीज़ हम लोग पहले भी पढ़े थे, लेकिन एक बार और रिविजन करते हैं। एवरेज रेवेन्यू अगर कांस्टेंट रहता है, ठीक है, तो मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू जो है बराबर रहता है। इस तरह पर क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट रहता है। एवरेज रेवेन्यू अगर क्या होता है, घटता है, तो मार्जिनल रेवेन्यू भी घटेगा। ठीक है, और साथ में एवरेज रेवेन्यू तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल, एवरेज रेवेन्यू बड़ा होगा, मार्जिनल रेवेन्यू छोटा होगा, है ना। एवरेज रेवेन्यू जो गिरावट आ गई है, एवरेज रेवेन्यू से कम होगी, एवरेज रेवेन्यू से कम होगी ये। और साथ में अब ये क्या है कि अगर 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 एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों का दोनों गिरता है, दोनों का जो कर्व है, दोनों का जो कर्व है, दोनों डाउनफॉल हो रही है, दोनों गिर रही है, दोनों गिरते हुए दिखेंगी, तो एवरेज रेवेन्यू जो है के ऊपर से, एवरेज रेवेन्यू के ऊपर से बिंदु से एक लंब खींचा जाएगा। क्या खींचा जाएगा, दोनों, जैसे एक जो है गिर रहा है, दूसरा भी गिर रहा है, इसका डायग्राम अभी हम बनाएंगे। एक भी गिर रहा है, दूसरा भी गिर रहा है, दोनों जब एवरेज रेवेन्यू नीचे डाउनफॉल है, दूसरा रेवेन्यू नीचे डाउनफॉल है, तो यहाँ पर से एक लंब खींचा जाएगा, जो कि मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में काटेगी, मार्जिनल रेवेन्यू को बीच में काटेगी, है ना। मार्जिनल रेवेन्यू को क्या करेगी, उसके मार्जिनल रेवेन्यू रेखा उसके बीच में कटेगी, है ना, उसके मिडिल में कटेगी। ठीक है, अब ये चीज को हम लोग डायग्राम के जरिए दिखाएंगे। ठीक है, हमने क्या कहा, एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू दोनों का दोनों गिर रहा है अगर, तो ये इसके बीच में कटेगी। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा डायग्राम को हम लोग मेंटेन करते हैं। चलिए, तो हम लोग को पहले से ना थोड़ा सा डिमांड का, सप्लाई का भी सब चीज़ पहले से पढ़ लेना होगा। अगर आप लोग बिना पढ़े आ रहे हो तो आपकी गलती है। तो ये सब चैप्टर जो है आप लोग को अच्छी तरह से पढ़ना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले कुछ कर्व प्रेडिक्ट किया। ठीक ठीक है, यहाँ पर हम लोग को लिखना है, यहाँ पर आप ए लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर बी लिख सकते हैं। ठीक है, ये ऊपर की तरह रहेगा, ये भी इस तरफ रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ओरिजिन। ठीक है, अब क्या बात हुई, बात ऐसी हुई है कि ये जो है कर्व जो हमारा है, वो डिमांड कर्व तो पता ही है ना। तो सबसे पहला कर्व जो बनाना है, हम जानते हैं कि मांग की सीधी रेखा, मैंने डिमांड कर्व जो होता है, तो वो कैसे बनता है हम लोग का, डिमांड कर्व ऐसे बनता है। तो डिमांड कर्व पहले बनाना है। अब डायग्राम एग्जाम के लिए हम बता रहे हैं, तो आप लोग ध्यान दोगे, है ना, कि इसमें कैसा ड्राइंग बनेगा, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स तो आएगा नहीं। ठीक है, ये इसमें आप लोग कैसे लिखना है ये भी ध्यान देना। ये है हो गया आपका डिमांड कर्व। ठीक है, ये आपका डिमांड कर्व। ठीक है, अच्छा, ये आपका हो गया डिमांड कर्व। ठीक है, ओके। और यहाँ पर आपको लिखनी है, क्या क्या लिखनी है, जो आपको अच्छी नंबर मिल पाए। यहाँ पर आप लोग लिखेंगे एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे आप लोग क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट।
मतलब कितना क्वांटिटी बना, ठीक है। अच्छा, और ये जो कर्व है इसको हम लोग नाम देंगे एवरेज रेवेन्यू, ये ला, ठीक है, एवरेज रेवेन्यू। ओके, और एक और लाइन खींचेंगे हम लोग, जो कि आपका यहाँ से लेकर यहाँ, ठीक है, ऐसे दिखाएंगे, ठीक। चलिए, इसको लिखेंगे मार्जिनल रेवेन्यू। क्या लिखेंगे? मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू। अब इसका जो है हम लोग नाम दे सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये ओसी है, ठीक है। यहाँ भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, यहाँ भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, बट यहाँ पर वन से कम होगा, वन से कम होगा, इस जगह पर जाने के बाद इक्वल टू वन के बराबर होगा, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू यहाँ से ग्रेटर देन वन होगा, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ से इक्वल टू जीरो होगा। ये आप लोग को लिखनी है, ठीक है। अच्छा, अब जो है यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ तक डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो है अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि हम लोग पीछे बात किया, पीछे क्या बात किया कि जब क्या बोले एनी परपेंडिकुलर, जब दोनों डाउन हो, ए आर और एम आर दोनों डाउन होते हैं, तो ए आर से एक परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और एक परपेंडिकुलर लंब जो है खींचा जाएगा, जो कहाँ है, मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में काटेगी, मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में काटेगी। तो यहाँ से ध्यान देना है, यहाँ से पहले एक लाइन खींच लेते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक, फिर यहाँ से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर भी है ना, परपेंडिकुलर भी है, सॉरी, ठीक, सेकेंड, मिडिल में काटेगी, सॉरी यहाँ पे नहीं, इस पॉइंट पे काटेगी, इसके मिडिल में काटेगी, ठीक है। तो यहाँ से इसे लेना है हमको, यहाँ से लेना है, ऐसे और ऐसे, ठीक है, मार्जिनल कर्व के मिडिल में काटेगी, ठीक, मार्जिनल कर्व के मिडिल में काटेगी। चलिए, देखिए मिडिल में है ये वाला, ठीक है, मिडिल में है ना। तो ये डायग्राम आपको बनानी है, ये डायग्राम को बनानी है वहाँ पे, ये डायग्राम कंप्लीट करना है। तो ये डायग्राम बनाना है, ठीक, ध्यान रहे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू ये हो गया, और ये वाला हो गया एवरेज रेवेन्यू, और दोनों के बीच में मिडिल में काट रहा है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू जो है इसके बराबर लास्ट में जा रहा है, जीरो के बराबर हो रहा है, ठीक है, और क्षैतिज भी काट रहा है। क्लियर है? तो ये आप लोग डायग्राम अच्छी तरह से बनाओगे, ठीक है, ये आप लोग अच्छी तरह से बनाओगे। और ये जो होता है यहाँ पर इन्फिनिटी लिख सकते हैं हम लोग, मतलब इन्फिनिटी वन, वन, वन और जीरो, ठीक है। चलिए, तो और एक डायग्राम मिलेगा,
आप लोग को ऐसे करके दोनों डायग्राम बनाना है, दोनों डायग्राम बनाना। ठीक है, और ये रहा। ये डायग्राम भी बना सकते, ये डायग्राम भी बना सकते हैं। सेम यहाँ पर लिखना पड़ेगा हम लोग को, इक्वल टू, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 0, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो डायग्राम आप लोग बनाओगे। क्वांटिटी इधर हो गया, है ना, यहाँ पे ए लिखना है, और यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू, यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू, बस काम हो गया। और ये ठीक है, तो ये दो डायग्राम आप लोग बना लोगे, और यहाँ से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, एवरेज, तो ये दोनों लिखने के बाद हमारा क्या हो जाएगा कि ये ड्राइंग भी क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना है, और इतना लिखने से हमारा काम हो जाएगा। इसको आप लोग जो है थोड़ा सा क्रिएट करके लिखोगे, थोड़ा चीज़ समझ लोगे, और फिर अच्छी तरह से क्रिएट करके ड्राइंग बना दोगे, मार्क्स आपका मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो दो टॉपिक जो है वो हम लोग सीरीज नंबर 4 में करेंगे, ये सीरीज 3 है। ठीक है, सीरीज 3 भी है, और ये चैप्टर हम लोग का रेवेन्यू कंप्लीट हो गया, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, और करेंगे, ऐसा नहीं है छोड़ देंगे, आप लोग उसमें देख लोगे। ठीक है, अभी जल्दी में हम लोग, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले चैप्टर में जाएंगे। मिलते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई डाउट तो पूछ लेना है, वीडियो को लाइक कर सकते हैं आपकी मर्जी, और सब्सक्राइब करना जरूरी है, बेल आइकन दबाना जरूरी है। अपने बंधु बांधव को भेज देना। बाय बाय, गुड नाइट, गुड बाय, नहीं अभी नाइट। ठीक है, आप लोग अपना तैयारी अच्छी तरह से करते रहो, नोटबुक में अच्छी तरह से नोट करते रहो, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद, बाय बाय।